नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। ये चौथी वीडियो है वर्गमूल और घनमूल चैप्टर का, और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके लिए और आपको ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, तीन का घन क्या होगा। तीन का घन क्या होगा? तो तीन का घन किसी भी संख्या का घन निकालना हो, ठीक है, तो उस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, 3 बार गुना करते हैं। जैसे 2 का घन निकालना हो तो 2 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार, यानी 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 41 में किसका घन निकालना है, 3 का घन। 3 का घन निकालना है तो 3 का घन मतलब 3 को 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 27। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन, 11 का घन निकालना है। तो 11 का घन मतलब 11 का क्यूब निकालना है ना, यानी 11 को 3 बार गुना कर देंगे। तो 11 हैं 121, 121 में 1100 करेंगे तो 1300 कितना आएगा, 31। क्वेश्चन नंबर 42, 8 का घन कितना होगा। तो 8 8 64, 8 का घन मतलब 8 का क्यूब निकालना है। तो 8 गुने 8 गुने 8 मतलब हो जाएगा इसका कितना, 512। क्वेश्चन नंबर 43, 1728। क्वेश्चन 41, 42, 43 और ये 44 नंबर क्वेश्चन में 343 का घनमूल निकालना है। 343 का घनमूल, तो 343 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल का ये साइन होता है अंडर रूट क्यूब, है ना, घनमूल का साइन होता है अंडर रूट क्यूब। अब 343 का क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। 343 का क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 343 को गुणनखंड तोड़ेंगे, 3 4 7 3 10, 3 से तो नहीं लगेगा, 4 से 5 से 7 से लगाएंगे तो 7 चौ 28, 7 चौ 28, 6 3 7 9 63, 7 से बचेगा 7। अब इसमें क्या करना है, वर्गमूल में हम लोग क्या करते थे, क्यूब बनाते थे सबका, और इसमें क्या करेंगे, घन बनाना, यानी वर्गमूल में स्क्वायर बनाते थे और इसमें क्यूब बनाना है। जैसे देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, 7 3 7 मिल करके 7 का क्यूब बनाएगा। जैसे 4 अगर रहता कितना, 3, तो ये 4 का क्यूब बनाएगा। 5 रहता कितना, 5, तो ये 5 का क्यूब बनाएगा। 6 रहता कितना, 3, तो ये कितना रहता, 6 का क्यूब बनाता। तो घनमूल निकालने के लिए जो गुणनखंड आएगा उसको हम लोग क्यूब के रूप में लिखेंगे, और ये क्यूब से ये क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, 1728 का घनमूल निकालना है। किसका निकालना है, 1728 का। ये घनमूल का साइन है, तो 1728 का घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड तोड़ना है, 2 से तोड़ेंगे इसको। तो 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 से तो हो जाएगा 43, 2 86, 2 32, 2 से निकालेंगे तो 2 हो जाएगा 16, 2 से 108, अभी भी 2 से लगेगा तो हो जाएगा कितना, 54, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27। अब 2 से लगाएंगे, इसमें 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 9, और 3 से लगाएंगे तो 3, यानी कि इन सबों जितना गुणनखंड आया, ठीक है, उन सबों को किस रूप में लिखना है, क्यूब के रूप में लिखना है। मतलब 3 एक ही तरह का 3 गुणनखंड मिला करके उसी संख्या का एक क्यूब बनेगा। तो 2 2 2, यहाँ तक 2 मिल करके 2 का क्यूब बनेगा। ये 2 ये 2 और ये 2, ये 3 2 मिल करके 2 का क्यूब बनेगा। यहाँ से ये 3 3 मिल करके 3 का क्यूब बनेगा। 3 का क्यूब बने, ये क्यूब से स्क्वायर क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूनी 4 और 4 3 कितना हो जाएगा, 12 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन में, तो 45 भी है। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परिपूर्ण घन नहीं है। परिपूर्ण घन नहीं है मतलब कि किस संख्या का घनमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता। तो 8 का तो निकल जाएगा, 2 8 का,
देखिए 8 का क्यूब निकालेंगे, 8 का हो जाएगा 2 चौके 8, 2 2, तो 3 ठो मिल गया 2 का क्यूब है ना, तो ये खत्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 27 का भी 3 बन जाएगा। और 36 का 6 छक 36, 36 का देखिए तो 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, याद है कि इन दोनों का स्क्वायर बन रहा है, इन दोनों का स्क्वायर बन रहा है, तो किसका क्यूब नहीं बनेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, 36। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, 128 को किस न्यूनतम संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। तो जिस तरह से हम लोग वर्गमूल वाले क्वेश्चन में गुणनखंड निकालते थे, उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। 128 का हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे। 128 का गुणनखंड 2 से, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 32, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे तो 2। ठीक है, अब यहाँ से 128 बराबर हमारा हो गया 2 का क्यूब, ये 3 मिलाकर के क्यूब बनेगा 2 का क्यूब, और ये 3 मिलाकर के क्यूब बनेगा 2 का क्यूब, लेकिन बच गया कौन, 2 है ना, बच गया कौन, 2। ये अगर क्यूब होता, ये 2 भी अगर क्या होता, क्यूब होता, तो ये परिपूर्ण घन होता, लेकिन 2 तो क्यूब नहीं है। इसे क्यूब बनाने के लिए 2 गुने 2 यानी कि 2 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। कितना 2 से, 2 2 से मतलब कितना से गुना करेंगे, 4 से, है ना। अगर लिखना है इसमें तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि यहाँ 2 का क्यूब 2 का घन नहीं है, 2 का घन नहीं है, अतः इसे पूर्ण घन बनाने के लिए, अतः इसे पूर्ण घन बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो 2 गुने 2 यानी 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, 675 को किस न्यूनतम संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। 675 को किस न्यूनतम संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। सेम क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 675 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 675 का क्या निकालना है, गुणनखंड। देखिए 675 का गुणनखंड निकालेंगे तो 675 का गुणनखंड निकालेंगे, 7 5 12 6 3 से लगेगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से लगाएंगे 3 7 21, 3 5 15, 3 से लगाएंगे तो 25 बार में, और 5 से लगाएंगे तो 5 बार में। अब 675 का हम लोग गुणनखंड निकाले हैं तो 3 1 2 3, 3 3 मिल करके 3 का क्यूब बनेगा, और यहाँ से 5 और 5 मिल करके 5 का स्क्वायर बनेगा। तो इस संख्या को पूर्ण घन होने के लिए क्या होना चाहिए था, 5 का क्यूब होना चाहिए था। तो 5 का क्यूब नहीं है, मतलब इस संख्या में कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। एक और 5 से गुना करेंगे तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ 5 का क्यूब नहीं है, यहाँ 5 का घन नहीं है, क्यूब का मतलब घन, 5 का घन नहीं है, अतः इसे घन बनाने के लिए अतः इसे घन, पूर्ण घन लिखिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन में 1125 को किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल परिपूर्ण घन हो जाए।
तो 1125 को किस न्यूनतम संख्या से भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1125 का गुणनखंड निकालेंगे, है ना। 1125 का क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड। तो 1125 का गुणनखंड निकालते हैं तो हो जाएगा 3 से तो 3 तिहाई 9, 2 2 3 3 तिहाई 9 गया, 3 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 से 1, 3 से 25 ये लगेगा। 3 से इसको फिर लगाएंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, और 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे अब इसको, तो 5 से 5 25 पचे 125, और 5 से 25, ठीक है। तो 1125 का गुणनखंड क्या आ गया, 3 का स्क्वायर, है ना। ये 3 मिल करके 2 का स्क्वायर बनेगा, और ये 5 5 मिल करके 5 का क्यूब बनेगा। अब यहाँ देखिए, जिसका घन नहीं मिलेगा उसी संख्या से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। उसमें क्या था, वर्गमूल वाले क्वेश्चन में क्या था कि जिसका वर्गमूल नहीं मिलता, जिसका वर्ग नहीं मिलता था उसी संख्या से हम लोग क्या करते थे, भाग देते थे। तो यहाँ भाग देना है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, जिसका घन नहीं मिलेगा उसी संख्या से भाग देंगे। तो लिखेंगे यहाँ 3 का घन नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए के लिए 3 का स्क्वायर यानी कि 9 से भाग देना होगा, 9 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। यानी उत्तर आ जाएगा कितना, 9। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन में 74,088 का घनमूल निकालना है। 74,088 का क्या निकालना है, घनमूल। तो 74,088 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे घन के रूप में, यानी गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 0 44। 2 से लगाएंगे इसको तो 2 से हो जाएगा 18 दूनी 36, 1 2 पचे 10, और फिर 4 बचेगा तो ये 22 बचेगा। 2 से लगाएंगे 2 नमा 18, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 इकाई 2। तो अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। 3 तिहाई 9, 0, 3 अठी 24, 3 अठी 24, 2 1, 3 सत्ते 21। 3 से लगाएंगे 3 इकाई 10 तिहाई 30, और 29 तिया 87। 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, और 3 तिहाई 9, 1 2, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 343 हो गया। 7 से लगाएंगे 49, और फिर 7 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 7, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालना है। तो पेन भी खत्म हो गया लगता है। अब इसका 7 7 7, ये 2 2 मिल करके 2 का क्यूब बनेगा, ये 3 3 मिल करके 3 का क्यूब बनेगा, और ये 7 7 7 मिल करके किसका बनेगा, 7 का क्यूब। तो ये क्यूब रूट से क्यूब खत्म हो जाएगा। 2 गुने 3 गुने कितना, 7 बचेगा, 7 या 21 दूनी 42 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित व्यंजक का सरलतम रूप में लिखे। सरलतम रूप में लिखना है तो देखिए, रूट कितना लिखा हुआ है, 36 गुना रूट 81 गुना रूट 49 और गुना रूट 16, और बटा में रूट 9 इंटू रूट 4। अब इन सबों का क्या करना है, गुणनखंड निकाल देंगे सबका, गुणनखंड नहीं वर्गमूल निकाल देंगे, है ना। ये रूट लगा हुआ है मतलब वर्गमूल निकाला है। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6, 81 का वर्गमूल कितना, 9, 49 का वर्गमूल 7, 16 का वर्गमूल 4, और 9 का वर्गमूल 3, और 4 का वर्गमूल 2। कटेगा तो काट देंगे, 3 तिहाई 9 कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा। तो 36 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 18, 18 दूनी 36, 36 गुने 7, तो कितना आ जाएगा, 7 छक 42, और 7 छक 42, 7 21, 21 और 4 25, 252 इसका उत्तर आएगा, 252, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52।
52 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, डायरेक्ट बना देते हैं। 81 का वर्गमूल कितना होगा 9 और 49 का वर्गमूल कितना होगा 7। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो 3 तिहाई 9 होगा, 2 तिहाई 6 आएगा, 3 तिहाई 9, 9 3 तिहाई 9, 9 सते 63, इसका क्या आएगा उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 1692 में गुना किया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को पूर्ण वर्ग है, जबकि पिछले 2-3 क्वेश्चन में हम लोग को पूर्ण घन बनाना था। अब इसमें पूर्ण वर्ग है, तो सबसे पहले 1692 का गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद जिसका वर्ग नहीं बनेगा उसी संख्या से उसमें क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो देखिए ऐसी न्यूनतम संख्या 1692, 1692, तो 1692 का पहले हम लोग क्या निकालेंगे वर्गमूल। 2 से 2 8 16 और ये 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 छक्का 12। 2 से लगाएंगे तो 42 दूनी 84 और 2 तिहाई 6। 2 से लगाएंगे तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, कितना 3 4 2 6 3 9, 3 से लगेगा, 3 से 21, 3 से हो जाएगा 14 तिया 42, 3 इकाई 3, 3 से लगाएंगे 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 3 सते 21। अब तो नहीं लगेगा। 1692 में देखिए 2 का 2 मिलके 2 का स्क्वायर बनेगा, 3 3 मिलके 3 का स्क्वायर बनेगा और ये 47 नहीं, 47 का वर्ग नहीं है। तो किस संख्या से गुना करेंगे, तो देखें यहाँ 47 का वर्ग नहीं है, 47 का वर्ग नहीं है। अतः संख्या में कितना से गुना करना पड़ेगा 47 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में 1296 का वर्गमूल निकालना है। 1296 का वर्गमूल, तो 1296 का वर्गमूल कितना आएगा 36। 1296 का वर्गमूल कितना आएगा 36, 1296। 2 से लगाइए 6 बार में, 2 से 4 और 2 8 16। 2 से लगाएंगे तो 32 4, 2 से लगाएंगे तो 16 2, 2 से लगाएंगे तो 8 1। अब 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 27, 3 से लगाएंगे तो 9 और 3 से लगाएंगे तो 3, है ना। अब 1296 का वर्गमूल निकालना था। 1296 का वर्गमूल, तो ये रूट के रूप में देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ से ये 2 मिल के 2 का स्क्वायर होगा, 3 मिल के 3 का स्क्वायर होगा और ये 3 मिल के किसका स्क्वायर होगा 3। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना आ जाएगा इसका 36 उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर में है 8 बटा, यहाँ खाली स्थान दिया है, 8 बटा यहाँ खाली स्थान है और बराबर में 7 बटा 50, 0 खाली स्थान बटा कितना है 50 है। तो इस खाली जगह के जगह पर मान लेते हैं क्या x, खाली जगह जहाँ है वहाँ क्या मान लेंगे x। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तो x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं है ना, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो x स्क्वायर और इधर से हो जाएगा 50 गुने 8। अब इधर से x स्क्वायर है और इधर जब हटाएंगे x स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाता है रूट, बराबर के दूसरे तरफ क्या हो जाएगा रूट। तो 50 का तोड़ना है तो 50 का हो जाएगा 25, 25 गुने 2 है ना, गुणनखंड तोड़ दे रहे हैं इसका, और इसका हो जाएगा 2 गुने कितना 4 है ना, 8 का 2 गुने 4। तो यहाँ से देखिए 25 और गुने 25 गुने हो जाएगा 4, 4 गुने 4। तो अब यहाँ से 25 का वर्गमूल कितना 5, 4 का वर्गमूल कितना 2 और इस 4 का वर्गमूल कितना 2, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना हो गया 20, कितना इसका उत्तर आ जाएगा 20 आंसर आएगा। यानी x की जगह पर कितना होना चाहिए
20 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में 1.9/16 का वर्गमूल निकालना है। क्या 1.9/16। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं। तो 16 में 1 से गुना करेंगे 16। भिन्न बदलने का क्या नियम है, जो पूर्णांक वाला है और ये 16, तो 16 में 1 से गुना करेंगे 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। और नीचे बटा में कितना आएगा 16। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 5/4। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में 2704 और 49 का वर्गमूल निकालिए। 2704 और 49 का वर्गमूल 57। 2704 बटा 49, इसका क्या निकालना है वर्गमूल। तो 2704 होता है किसका वर्ग, 47 का होता है। 2704 ना, ये होता है किसका, चलिए 2704 का निकालते हैं वर्गमूल। 2704 देखिए 2704 2 से लगाएंगे इसको, तो 2 से 13 दूनी 26, 1 0 2 5 10, 2 दूनी 4। 2 से लगाएंगे तो 2 छक्का 12, 1 5, 2 छक्का 12, 1 5, 2 सते 14, 2 छक्का 12। 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 8 16। 2 से लगाएंगे तो 2 से 16 दूनी 32, 2 9 18। और फिर ये कितना से लगेगा 13 से लगेगा। तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 27 में 27 का कितना हो जाएगा, 2704 का 2 का स्क्वायर, यहाँ से ये 2 का स्क्वायर होगा और ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, है ना। ये 2 मिला के 2 का स्क्वायर, ये 2 मिला के 2 का स्क्वायर और ये 13 मिला के 13 का स्क्वायर। अब नीचे 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये सब खत्म हो जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 13 बटा में 7, तो 13 चौके कितना 52/7 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। 529 का वर्गमूल निकालना है। 529 का वर्गमूल, तो 529 का वर्गमूल निकालना है। तो 529 क्या होता है, 23 से ये डिवाइड होगा 23 बार में, यानी 529 किसका स्क्वायर है 23 का स्क्वायर है। स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 23। 59। 7921 का वर्गमूल 7921 का क्या निकालना है वर्गमूल। तो 7921 कितना से लगेगा, 7921 है ना, कितना से लगेगा 2 3 7 10 9, 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 2 7 21, 1 7 से भी नहीं लगेगा, 9 से 8 से तो नहीं लगेगा, 11 से 11 7 77, 2 2 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं लग रहा है। ये 79 21 है ना, 59 में 59 का ऑप्शन देख लेते हैं जरा। तो ये 69 है, 49 है, 89 है और 36 है। 69 है, 49 है, 89 है और कितना है 36 है। तो 69 का तो नहीं होगा लगता, 50, 49 का नहीं होगा, 89 36, 36 का तो 1296 होता है। ये 49 का 2401 होता है और ये 69 का स्क्वायर कितना होगा, तो 6 छक 36, 6 छक 36, इसका भी नहीं होगा। और ये इसका शायद देखिए इसका नहीं होगा, देखिए यानी कि 89 में 89 से लगेगा, ठीक है। 89 में 89 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तब ये आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा किसका 89 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 89 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, है ना, इसको हम लोग एक चेक कर लेते हैं। 7 और 1 कितना 8 हो गया। ये सभी अंकों को जोड़ लीजिए, सभी अंकों को क्या कर लेते हैं
जोड़ लेते हैं। तो 7 और 2 9 हो गया, 9 और 9 18, 18 और 1 कितना हो गया, 18 और 1 19, 18 1 19। सबको जोड़ करके एक डिजिट में कर लीजिए। चेक करने का तरीका, सबको जोड़ के एक डिजिट में, 9 1 कितना 10, फिर 10 है, 1 और 0 को जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अब यहाँ से ऑप्शन में हम लोगों को जिस ऑप्शन में स्क्वायर करने के बाद उसका उत्तर कितना आएगा 1 आएगा, वही इसका क्या होगा सही उत्तर आएगा। जैसे 1 नंबर ऑप्शन में क्या है, 1 नंबर ऑप्शन में 69, 1 नंबर ऑप्शन में क्या है 69। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया 15, तो 15, 5 और 1 कितना हो गया 6, तब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो इसको जोड़िए है ना, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना 9, लाना था कितना 1। दूसरा ऑप्शन में है 49, 49 का स्क्वायर, तो 9 और 4 कितना 13 होता है 13, तो 3 और 1 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, 1 नहीं आया। फिर कितना 89, 89 का स्क्वायर, तो 9 8 कितना हो गया 17, तो 17 का स्क्वायर हो गया, तो 7 और 1 कितना 8 हो गया है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 6 और 4 कितना 10 हो गया, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 है ना, 1 यहाँ से भी और 1 यहाँ से भी। तो इस तरह से जिसका अगर हम लोगों को गुणनखंड टूटता नहीं दिखाई दे रहा है तो इसकी इस रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। जिसका वर्गमूल निकालना, सभी अंकों को जोड़ करके एक अंक ले आना है ना। अगर 2 जोड़ने के बाद 2 अंक आ गए तो 2 अंक को भी क्या करना है फिर से जोड़ करके एक अंक में ले आना है। और यहाँ से 79 21, जिसका अब यहाँ से सबका ये स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अंकों को जोड़ कर स्क्वायर निकालेंगे, 9 और 6 15, 15 15 में 5 और 1, 15 में 5 और 1 है, तो फिर से इसको जोड़ेंगे 6, अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, अब 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9, ठीक है। तो ऑप्शन से भी इसको हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 324 81 का वर्गमूल निकालना है। तो 324 81, देखिए 60 में 324 बटा 81 का क्या निकालना है वर्गमूल। तो 324 किसका होता है 18 का स्क्वायर होता है, और 81 किसका होता है 9 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा है ना। तो बचा कितना 18 बटा 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी कि कितना उत्तर हो जाएगा 2। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।